हेलो छात्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। बेसिक इकोनॉमिक्स के सेगमेंट में आज का ये चौथा क्लास है और लेक्चर नंबर 4 में आज हम लोग जानेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के बारे में हमने पिछले क्लास में बताया था अर्थव्यवस्था क्या है, यानी कार्य, व्यापार, कृषि, उद्योग और भी जितने भी आर्थिक गतिविधियां, उत्पादन, विनिमय, उपभोग, वितरण, ये सारी चीज़ों की एक सुनियोजित कार्य प्रणाली होती है जिसके तहत एक व्यवस्था के तहत ये सारी चीज़ें किसी भी राज्य में संपादित होती है। उसी विशेष कार्य प्रणाली को हम वहाँ की अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। आपने देखा होगा अर्थव्यवस्था के कई प्रकार होते हैं, नियंत्रण के आधार पर, विकास के आधार पर और वैश्विक संबंधों के आधार पर। पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, विकासशील, विकसित अर्थव्यवस्था, अविकसित, बंद अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, इन तीनों अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोगों ने विशेष रूप से जाना था। आज के क्लास में हम लोगों को जानना है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र यानी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। देखिए, सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तीन ही है कि अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र होते हैं कि पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा तृतीयक क्षेत्र। लेकिन हम लोग इसके अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र में चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र भी जानने वाले हैं। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज जानते हैं प्राथमिक क्षेत्र को, प्राइमरी सेक्टर को। हम लोग इसमें क्या क्या देखते हैं। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है वैसी आर्थिक क्रियाएं जो सबसे पहली बार, प्रथम टाइम जो है होती है, उसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। वहाँ से कोई चीज़ें लेकर के जब द्वितीय कैटेगरी में जाकर के किसी चीज़ का निर्माण करते हैं तो द्वितीय क्षेत्र होता है, और उसको बना करके बेचते हैं, व्यापार करते हैं, तो तृतीय क्षेत्र होता है। यानी जैसे मान लेते हैं, एक समझिए जैसे मान लेते हैं कि कोई किसान है। किसान अगर कपास की खेती करता है तो कृषि कार्य करना हुआ, तो सबसे पहले कपास की खेती होती है, तो ये प्राथमिक क्रिया, यह भी एक आर्थिक गतिविधि है, इससे आय की प्राप्ति होती है। अब उस कपास को जो है कि सूती कपड़े बनाए जाते हैं, मतलब वस्त्र उद्योग में, ठीक है। तो वो उद्योग का काम क्या है, वो वहाँ से कच्चे माल को यहाँ अधिक मूल्य के वस्तु में परिवर्तित कर रहा है, तो ये दूसरा सेक्टर, उसका दूसरा स्तर हुआ, तो इसे हम द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। अब निर्मित वस्तु को जब व्यापार के जरिए जब हम बेचते हैं किसी देश में या किसी भी मार्केट में, बाजार में, तो वो व्यापार कहलाता है, तो वो तीसरा स्टेप है। तो आपने देखा कि एक क्षेत्र जैसे कपास का ही उत्पादन जो है, वह पहले कपास का उत्पादन हो रहा है, फिर उसका निर्माण हो रहा है, और फिर उसको जो है बेच रहे हैं। तो इस तरीके से जो है कि ये तीन सेक्टर में बटा हुआ है। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में सबसे पहले कृषि आता है। कृषि, इसको एग्रीकल्चर हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, एग्रीकल्चर। इसके अंतर्गत खेती गृहस्थी, यानी खेतों में जो बीज छिड़क करके जो फसल तैयार किए जाते हैं, खेत जोतने से लेकर के फसल काटने तक, अन्न निकालने तक की पूरी प्रक्रिया को, जैसे सिंचाई, निराई, बुआई, कटाई, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, उन सभी कार्यों के सम्मिलित प्रक्रियाओं को हम कृषि कार्य कहते हैं, ठीक है। कृषि। पशुपालन क्या होता है, इसको हम लोग हसबेंड्री के नाम से भी जानते हैं। पशुपालन यानी पशुओं को पालना, पोसना, उसका जो है कि दूध निकालना, बहुत सारी पशुओं से भी, यह भी पशुपालन भी एक बहुत ही अच्छा आर्थिक क्रियाकलाप है, ठीक है। मत्स्य पालन, इसको फिशिंग कहते हैं, यानी मछली पालन करना, पोखर वगैरह में मछली निकालना, उसे बढ़ाना, तो ये मत्स्य पालन। वानिकी का मतलब छोटे बड़े पेड़ पौधों को रोप करके जंगल लगाना, छोटे बड़े, ठीक है, उसको वानिकी। खनन का मतलब होता है जमीन के अंदर से खनिज निकालना। देखिए, थोड़ी देर के लिए खनन को हम लोग अगर द्वितीय क्षेत्र मान लेते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि खनन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जमीन के नीचे से निकालना। तो जमीन के नीचे से जब सोना, चांदी, लोहा, तांबा, जो भी पदार्थ निकालते हैं, तो निकले हुए चीज़ का बाद में हम उद्योग में ले जाकर उसको हम निर्माण में उपयोग करते हैं, किसी चीज़ को बनाते हैं। मतलब खनन यहाँ प्राथमिक क्रिया है। तो ये हमारे सारे चीज़, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी, खनन, ये प्राथमिक क्रिया हो गया। द्वितीय क्रिया में होता है, इसको हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। औद्योगिक का मतलब इसमें उद्योग से जुड़ा हुआ चीज़ ज़्यादातर रहता है। इसके अंतर्गत उद्योग है, धंधा, कल कारखाना, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद में निर्माण, इसको इंग्लिश में कंस्ट्रक्शन कहते हैं। विनिर्माण, इसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, ठीक है। विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, गैस और वाटर सप्लाई यानी जलापूर्ति, ये 4-5 चीज़ें जो है
औद्योगिक क्षेत्र में द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उद्योग धंधों में किसी भी कच्चे माल को अधिक मूल्य के वस्तु में परिणत किया जाता है, उसी को उद्योग कहते हैं। निर्माण का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, जैसे घर उर बनाना या किसी वस्तु को बनाना, ये निर्माण हो गया। विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग करना मतलब किसी वस्तु को कच्चे माल से बनाना। तो दोनों में फ़र्क है, इसका इंग्लिश कंस्ट्रक्शन होता है, इसका इंग्लिश मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग दोनों द्वितीय क्षेत्र का ही आर्थिक क्रियाकलाप है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। विद्युत वगैरह, गैस जलापूर्ति, ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं, इसको हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। सेवा क्षेत्र का मतलब ये सेवा देकर, कोई वस्तु नहीं मिलता है इसमें, किसी वस्तु का उत्पादन या किसी वस्तु का निर्माण नहीं किया जाता है, बल्कि उस वस्तु में निहित सेवा का जो है कि लेन देन किया जाता है, सेवा, ठीक है। तो परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, भंडारण, व्यापार, ये सारी चीज़ें तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चूँकि ये सेवा के माध्यम से ये पूरी होती है, इसीलिए इसे सेवा क्षेत्र के नाम से भी हम जानते हैं। जैसे बैंक में आप जाएंगे तो बैंक कर्मी क्या होगा, आपको जो है कि वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए आपका खाता उता खोल देगा, आपका जो है कि पैसा निकालना है, जमा करना है, ये सारी सुविधाएँ मुहैया कराएगा। तो वो क्या कर रहा है, हमारी आपकी सेवा कर रहा है, और सेवा के बदले जो है कुछ सर्विस टैक्स मतलब चार्ज ले रहा है, अलग से सेवा शुल्क ले रहा है, ये उसकी कमी नहीं हो जाएगी। तो इसलिए सेवा में बैंकिंग, बीमा, संचार, भंडारण, ये सारी चीज़ें आती है। यह तृतीय क्षेत्र हो गया। अर्थव्यवस्था के ये 3 क्षेत्र होते हैं, तीनों क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम लोग विशेष आगे भी पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र, इसमें 2 क्षेत्र और आते हैं, एक चतुर्थ सेक्टर होता है, ठीक है, और एक पंचम क्षेत्र होता है। चतुर्थ क्षेत्र, ठीक है, और एक पंचम क्षेत्र होता है। यानी अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र तो हम लोग जानते ही हैं, आप लोग भी जानते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को यह 2 क्षेत्र और भी जानना है। चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता है, जैसे बौद्धिक गतिविधि का मतलब जैसे शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, सरकार या बौद्धिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ चीज आता है, उसको हम चतुर्थ क्रियाकलाप कहते हैं। वह भी जो है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक नहीं है, बल्कि उसका एक अलग कैटेगरीज है, इसलिए चतुर्थ क्रियाकलाप उसे हम के नाम से जाने। पंचम में सरकार दोनों में आता है, सरकार पंचम और चतुर्थ दोनों में आता है। इसके अलावा उच्च निर्णय लेने वाला, उच्च प्रौद्योगिकी, कोई आविष्कार हो गया, कोई बहुत बड़ा रिसर्च हो गया, तो उन सभी चीज़ों को पंचम क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। इस तरह अर्थव्यवस्था के 5 क्षेत्र हैं, आपने देखा, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। चतुर्थ क्षेत्र, पंचम क्षेत्र हमने देखा। इसके अलावा फिर हम इससे आगे जानेंगे, अर्थव्यवस्था के अन्य सारी चीज़ों को जानेंगे। आज आप लोगों ने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में देखा। चलिए आज का क्लास हम ओवर करते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद छात्रों।